बच्चों देखो, नशा का सेवन मत करो, नहीं जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। छोटे नशे से ही बड़ा नशा का ये लोग आदत डालते हैं साथी लोग। आप फिर समझो जैसे ये ठंडा पेय है उसी में डाल दिया। एक आदमी हमारे साथ ही में यहीं रहते हैं, मुझसे पूछा कि तुम पहले शराब पीते थे? हाँ पीता था। सीखा कैसे? पूछा एक बार ऐसे, तो कहा कि साथ था उन लोगों का और उन्होंने कोका कोला में डाल दिया थोड़ा, और उसी में कोका कोला में ये ठंडा जो बोतल होती थी चलता था पहले, अब नहीं चलता है, इस समय बंद है वो मार्केट में, तो उसमें डाल देते थे और उसी से आदत बन गई, उसी से आदत बन गई। तो ऐसे लोगों का साथ ही न करो, ऐसी जगह खाने पीने का ही न रखो कि जिससे स्वास्थ्य खराब हो। मिलावटी चीज़ें तमाम बाजार में आ गई और नौजवान लोगों बच्चे लोगों की उसी में आदत बन गई। और वो जो ब्रांड निकाल रहे हैं वो इसीलिए निकाल रहे हैं कि ये जो जनरेशन है, ये जो आने वाली ये जो आने पीढ़ी है, यही नाकाम हो जाए, ये कोई काम की न रह जाए, ये उत्पादन करने के लायक न रह जाए, बच्चा पैदा करने के लायक न रह जाए, जनसंख्या इनकी कम हो जाएगी, लड़ने वाले नहीं रहेंगे और हमारी फौज से तो हम कब्जा जल्दी कर लेंगे। मान लो विदेश की कोई ऐसी नीति चल रही हो कि इनको ऐसे में फंसा दो कि ये देश के बारे में कुछ सोच ही न पाएं, देश सेवा के बारे में कुछ कर ही न पाएं, सोच ही न पाएं, तब क्या होगा देश का? ये तो देश के बुद्धिजीवियों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है। देश के बुद्धिजीवियों के का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, चाहे अधिकारी हों, कर्मचारी हों, चाहे न्याय के स्थान पर हों, और चाहे यह शासन करने वाले हों, नियम बनाने वाले, कानून बनाने वाले हों, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे यह कार्यपालिका हो, इनको सोचने की जरूरत है इस पर। आप तो बेचारे गांव के लोग क्या सोचोगे, लेकिन आप अपने बच्चों पर अगर ध्यान रखोगे, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पैसा मांग करके ले जाता है कॉपी किताब खरीदने के लिए, लेकिन वो खर्चा किस बात पर करता है, कॉपी किताब लाया कि नहीं लाया, सामान पढ़ने का लाया कि नहीं लाया, इस पर जब ध्यान दोगे तब ये बच्चे नहीं बिगड़ेंगे।